नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक बड़ी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। जानकारी यह मिली है कि वहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में हिंसक झड़प जारी है और इस बीच में वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। अपने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जानकारी है कि वो वहां से भारत की तरफ रवाना हुई हैं और शायद उनके साथ उनकी बहन भी हैं जो भारत की तरफ आ रही हैं। इस समय बांग्लादेश के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन आरक्षण प्रणाली को लेकर कर रहे हैं। यहाँ वैसे तो भारत में भी आरक्षण प्रणाली को लेकर पिछले कुछ दिनों से आवाजें उठाई जा रही हैं कि ये जो प्रणाली आपने बना रखी है ये क्या है। जिसको एक बार आरक्षण मिल गया तो उसको फिर बंद करें, उसके आगे भी चलता रहता है। वो अमीर हो जाता है, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन आरक्षण जो है वो आगे उनकी पीढ़ियों तक चलता रहता है। इस प्रणाली का कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो थोड़ा थोड़ा आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं 50% तक देना था, लेकिन ये अब थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है। तो इसका भी विरोध यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ अभी स्थितियां नॉर्मल है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। वहां पर पिछले कुछ समय से लगातार प्रदर्शन चल रहा था और लगभग इसमें जानकारी ये है कि ये जो पुलिस और छात्रों के बीच में हिंसक झड़प हो रही है, इसमें कम से कम 300 लोगों की जान चली गई है। लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं। इतनी बुरी हालात है वहां के। तो जानकारियां हम तक पहुंची है, जो जानकारियां थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को 6 बजे से वहां पर कर्फ्यू लग गया था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट एंड फिगर हो सकता है छुपाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बाहर बात आई कि 300 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात हम कह रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है। और जो बिगड़ते हालात हैं उनको देखते हुए वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने देश छोड़ दिया है। वो देश छोड़ के भारत की तरफ, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत की तरफ रवाना हुई हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम हसीना ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो वहां पर आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत के लिए रवाना हुई हैं, तो वो भारत हमारे ही देश में आ रहे हैं। लेकिन वहां अन्य रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि वो लंदन जा सकती हैं। मतलब अलग अलग र्यूमर्स। तो आप जानते हैं कि जब कहीं भी हिंसा भड़कती है या कोई भी जो हरकत होती है तो र्यूमर्स तो एकदम से निकल के बाहर आने लगते हैं। अलग अलग लोग बीच में अफवाहें उड़ाने लगते हैं, उनको भी राजनीति करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसा वहां पर भी हो सकता है। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत की तरफ आई है, बहन के साथ बैठ के आए हैं। कुछ कह रहे हैं लंदन जा सकती है। तो एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन को आधिकारिक आवास से दूर एक सुरक्षित आश्रय के लिए ले जा गई हैं। ऐसी भी बातें। इससे थोड़ी देर एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि पीएम हसीना भारत के लिए रवाना हुई है। तो मतलब ज्यादातर बातें जो है वो यही आ रही है कि वो भारत के लिए रवाना हुई है। लेकिन अब जो पीएम है वहां की शेख हसीना, उन्होंने तो पद छोड़ दिया है। तो अब वहां की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। तो सेना के प्रमुख की तरफ से, जो वहां के सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी वहां पर घुस गए हैं, आवास में घुस गए। और वहीं देश के सेना प्रमुख उन्होंने अपना बयान जारी किया, उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और देश में जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसे जल्द से जल्द सही किया जाएगा। तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ऐसा बयान जो है वहां के सेना प्रमुख की तरफ से दिया गया है। मामला क्या, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये मामला यह है कि बांग्लादेश में पुलिस और छात्र के बीच में जो प्रदर्शनकारी थे उनमें हिंसक झड़प हो गई थी। दरअसल जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार के लिए 30% सरकारी नौकरी आरक्षित की गई है। तो ये जो प्रणाली है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और देखें कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, 300 लोग कम नहीं होते, 300 लोग बहुत होते हैं। 300 लोगों की जान चली गई और लोग रुक नहीं रहे हैं, हिंसा भड़कती जा रही है। प्रधानमंत्री के आवास में ये लोग घुस गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है। तो ऐसे में जो वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, जो जानकारी आ रही है, और वो भारत के लिए रवाना हुई हैं अपनी बहन के साथ। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।